Hello and welcome back to the new video. In this video, let's talk about the procedure of IVF, how we are doing IVF, what is intracytoplasmic sperm injection. Let's go by step. So after changing, first of all, we have semen collection room. ठीक है, तो यहाँ पे हम सीमेन कलेक्ट करते हैं. हस्बैंड अपना सीमेन सैंपल देता है या डोनर अपना सैंपल देता है. उस सैंपल को हम यहाँ एंड्रोलॉजी लैब में लेके अंडर हाई रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एनालाइज करते हैं. उसके जो पैरामीटर्स होते हैं सीमेन एनालिसिस के, वो हम देखते हैं. काउंट क्या है, मोटिलिटी कैसी है. अल्टीमेटली हम यहाँ पे सीमेन सैंपल को रेडी करते हैं. अगर आप आईयूआई के लिए आए हो तो आपका जो सीमेन सैंपल है हस्बैंड का, वो रेडी हुआ है एंड्रोलॉजी लैब में. तो यहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे आपके फीमेल, आपके वाइफ के यूट्रस में. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, इसमें आपको एनेस्थीसिया लेने की ज़रूरत नहीं है. एक फ्लैक्सिबल ट्यूब होता है, तो इसको इंट्रोड्यूस करके इसी ट्यूब के थ्रू आपके जो हस्बैंड का जो सीमेन सैंपल है, वॉश किया हुआ स्पर्म्स है, उनको इंट्रोड्यूस करेंगे. लेकिन आपके जो ट्यूब्स है वो पेटेंट होने चाहिए. और ये है लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे, विच इज़ 196 डिग्रीज़. अगर फ़ारेनहाइट में देखें 320 फ़ारेनहाइट, -320 फ़ारेनहाइट. यहाँ पे आप अपना एम्ब्रियो को फ्रीज़ करेंगे, जिसको हम विट्रिफिकेशन बोलते हैं. या अगर आपको प्लान नहीं है शादी करने का भी, आप अपने एग्स जो है वो यहाँ पे फ्रीज़ करा सकते हैं. तो चलो लेट्स गो स्ट्रेट टू द ओटी. यहाँ पे ओटी में रेडी हो रहा है प्रोब, टीवीएस प्रोब, ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी का जो प्रोब है. तो इसको हम क्या यूज़ के लिए रेडी करते हैं, क्योंकि जो आपकी मिसेस है उसको पीसीओएस था, आपके एग्स अच्छे से नहीं बन रहे थे. पीसीओएस एक इंडिविजुअल कॉज नहीं है आपके एग्स अच्छा बनने का. बहुत सारे कॉजेज़ है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो अल्टीमेटली हमने मेडिसिन पे रखा है आपके मिसेस को, सो दैट इसके जो फॉलिकल्स है वो ग्रो हो जाए. आईवीएफ में बच्चा बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या पूरा आईवीएफ इसी पे बेस्ड है. एक न्यू लाइफ को क्रिएट करने के लिए एक स्पर्म चाहिए, एक हटा-कटा, और आपके जो मिसेस है उसका अच्छा खासा एग होना चाहिए. कैसा एग, विच इज़ मोर देन 18 mm इन डायमीटर. ठीक है, तो ये है हमारे नीडल गाइडर, और ये है हमारी नीडल जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इस एस्पिरेट करेंगे आपके फॉलिकल के अंदर जो भी कंटेंट्स है. तो ये है हमारा आईवीएफ लैब में जो ये है, इसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो हुड, और ये है स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप, जहाँ पे आपका साइड स्कैन होता है. वो स्कैन मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. तो ये यहाँ पे वार्मर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है. जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पे भी मेंटेन करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेशन हियर. इट्स कॉल्ड इक्सी स्टेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का स्टेशन है. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्सी स्टेशन. माइक्रो मैनिपुलेटर है ये विद इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप. तो यहाँ पे दो नीडल्स है. यहाँ पे हम एक नीडल से एग को पकड़ते हैं और दूसरे नीडल से हम स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं इस एग के अंदर, उस साइड के अंदर, सो दैट ये वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाए. तो ये है जिन्हें बेली इशू, ये है CO2 इंक्यूबेटर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस और CO2 5.8 5.9. ठीक है, तो चलो फॉलिकुलर स्टडी पे चलते हैं. तो फॉलिकुलर स्टडी के लिए मैंने आपको प्रोब दिखाया था. तो ये हमने प्रोब डाल के अंदर आपके ओवरी में कुछ इस तरह से दिख रहा है. ठीक है, तो अभी ये जो फॉलिकल है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये जो गोल गोल वाला है, ब्लैक जो है, ब्लैक मीन्स ये जो इसके अंदर एंट्रम है आपके फॉलिकल के अंदर, ये जो कैविटी है, इसको हम पूरा स्क्वीज़ करेंगे, इसको हम पूरा एस्पिरेट करेंगे. फिर हम इसको कलेक्ट करते हैं बाहर. फिर उसी कलेक्टेड कंटेंट को
तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपकी ओवरी है। हमने नीडल डाल के जो भी कंटेंट्स है इस फॉलिकल के अंदर इसको एस्पिरेट किया है। एस्पिरेट करने के बाद अल्टीमेटली आपके एग के अंदर, इस फॉलिकल के अंदर जो भी कंटेंट है, ये जो ब्लैक वाला है, इसके अंदर ही एग भी रहता है। हमको एग चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो हमने oocyte रिट्रीवल या ओवम पिकअप किया है, तो हमने यहाँ पे इस स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको हम एनालाइज करते हैं, एग को सेपरेट करते हैं। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल, थीका सेल्स जो इसके सराउंडेड होती है, इसको हम अलग करेंगे, ठीक है। तो ये है जो वॉश किया हुआ स्पर्म है, सीमन सैंपल है, उसको हम यहाँ पे अगेन एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो एनालाइज करने के बाद जो जो हम लोगों को यहाँ पे अच्छे स्पर्म्स मिलेंगे, अगेन हमें यहाँ पे फिर से स्पर्म को सेलेक्ट करना है, अच्छे स्पर्म को। तो इसको हम अगेन यहाँ पे एस्पिरेट करेंगे, सेलेक्ट करके इस नीडल के अंदर लेके जाएंगे, सो दैट फर्दर हम ट्रांसफ़र करेंगे इस स्पर्म को उस एग में जो हमने रिट्रीव किया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो चलो करते हैं इक्सी। इक्सी में क्या है, तो ये है हमारा यहाँ पे एग, ठीक है। तो एक नीडल से हम लोगों ने पकड़ा है पीछे से इस एग को, तो ये आ गई हमारी नीडल और इसने जोना पेलस्यूडा को क्रॉस करके अंदर साइटोप्लाज्म में चला गया। और साइटोप्लाज्म ये रहा स्पर्म जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस oocyte के अंदर। अभी हम नेक्स्ट 16 या 18 घंटे के बाद चेक करेंगे, ये 1 से 2 होनी चाहिए। अगर हुई है विच मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हुई है। यूजुअली हम 48 आवर्स के बाद चेक करते हैं, उस टाइम ये जो आपका एम्ब्रियो है 4 सेल्ड होना चाहिए। 3 दिन के बाद 8 सेल्ड, 5 दिन के बाद करीबन 150 से 200, फिर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं